हे दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी डिको चैनल पर। आज हम रिकैप करने वाले हैं स्टार 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 से प्रेरित एक बेहद दिलचस्प और ट्रैजिक कहानी की। यह सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी घमंड, अकेलेपन और जिम्मेदारी की कहानी भी है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल मूवी डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ पोल की खतरनाक बर्फीली दुनिया से। एक डेनिश जहाज एक्सपीडिशन पर निकला होता है, लेकिन मोटी बर्फ में फंस जाता है। जहाज का कैप्टन है कैप्टन एंडरसन। वह अपने क्रू के साथ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी क्रू के कुछ लोग दूर बर्फ के बीच एक आदमी को पड़ा हुआ देखते हैं। जब वे पास जाते हैं तो पता चलता है कि वह आदमी बुरी तरह घायल है और बेहद कमजोर हालत में है। उसका नाम है बैरन विक्टर फ्रैंकेस्टाइन। वे लोग उसे जहाज पर ले आते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। लेकिन उसी रात अचानक जहाज के पास एक अजीब और डरावना प्राणी दिखाई देता है। वह बेहद ताकतवर है और इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली लगता है। जब क्रू उस पर गोली चलाते हैं तो भी उस पर ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उसके घाव कुछ ही सेकंड में भर जाते हैं। वह बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा होता है, विक्टर। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी विक्टर खुद सच बताता है कि वह प्राणी उसी का बनाया हुआ है। यह सुनकर जहाज के लोग चौंक जाते हैं और विक्टर उनसे कहता है कि अगर उन्हें सच्चाई जाननी है तो उसे अपनी पूरी कहानी बतानी होगी। यहीं से शुरू होती है विक्टर फ्रैंकेस्टाइन की दुख भरी कहानी। विक्टर का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। जब उसका छोटा भाई विलियम पैदा हुआ, उसी समय उसकी मां की मौत हो गई। इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसके पिता एक अमीर और मशहूर डॉक्टर थे, लेकिन बेहद सख्त और घमंडी स्वभाव के थे। उनका सारा प्यार छोटे बेटे विलियम के लिए था, जबकि विक्टर को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। कभी कभी तो उसके पिता उससे बहुत कठोर व्यवहार भी करते थे। यही वजह थी कि बचपन से ही विक्टर के अंदर एक गहरी कमी और दर्द पैदा हो गया था। वह हमेशा यह सोचता था कि अगर डॉक्टर इतने महान होते हैं तो वे मौत को क्यों नहीं रोक सकते। इसी सवाल ने धीरे धीरे उसके अंदर एक खतरनाक जुनून पैदा कर दिया, मौत को हराने का जुनून। समय के साथ विक्टर बड़ा हुआ और उसने मेडिकल साइंस में पढ़ाई शुरू की। वह बेहद तेज दिमाग का था और जल्दी ही एक शानदार सर्जन बन गया। लेकिन उसकी सोच बाकी वैज्ञानिकों से बिल्कुल अलग थी। वह मानता था कि इंसान सिर्फ जिंदगी बचा ही नहीं सकता, बल्कि नई जिंदगी बना भी सकता है। एक दिन एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में उसने एक प्रयोग दिखाया, जिसमें उसने अलग अलग शरीर के हिस्सों को जोड़कर एक शरीर बनाया था और बिजली की मदद से उसे हिलाने की कोशिश की थी। वहां मौजूद प्रोफेसर्स को यह प्रयोग खतरनाक और अनैतिक लगा और उन्होंने विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया। लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेनरिक हरलैंडर नाम के एक अमीर और रहस्यमयी आदमी से होती है, जो असल में हथियारों का व्यापारी होता है। हेनरिक को विक्टर के प्रयोग में दिलचस्पी होती है, इसलिए वह उसे एक पुराना टावर और ढेर सारा पैसा ऑफर करता है ताकि वह अपना रिसर्च जारी रख सके। विक्टर इस मौके को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह अपने भाई विलियम की मदद से उस टावर में एक गुप्त लैब बना लेता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, जो विलियम की मंगेतर और हेनरिक की रिश्तेदार होती है। एलिजाबेथ बेहद दयालु और समझदार लड़की होती है, जबकि विक्टर का ध्यान सिर्फ अपने प्रयोग पर होता है। अब विक्टर अपने सबसे खतरनाक प्रयोग की तैयारी शुरू करता है। वह फांसी पाए अपराधियों और युद्ध में मरे सैनिकों के शरीर के हिस्से इकट्ठा करता है। इन सभी अंगों को जोड़कर वह एक नया शरीर बनाता है। उसका प्लान होता है कि बिजली की ताकत से उस शरीर के दिल और दिमाग को फिर से सक्रिय किया जाए और उसमें जीवन लौटा दिया जाए। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हेनरिक, जो खुद एक घातक बीमारी से मरने वाला होता है, वह विक्टर से कहता है कि उसका दिमाग उस नए शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए ताकि वह फिर से जी सके। विक्टर इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि हेनरिक का शरीर और दिमाग दोनों बीमारी से संक्रमित होते हैं। गुस्से में हेनरिक प्रयोग को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन टावर से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। एक तूफानी रात में विक्टर अपना अंतिम प्रयोग करता है। बिजली की चमक और मशीनों की आवाज के बीच वह स्विच दबाता है और शरीर हिलने लगता है। लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह निराश होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखकर हैरान रह जाता है।
क्योंकि वह मृत शरीर अब उसके सामने जिंदा खड़ा होता है। विक्टर उसे बोलना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेसमेंट में बंद करके रखता है और लगभग एक जानवर की तरह व्यवहार करता है। वह प्राणी धीरे धीरे ताकतवर होता जाता है और उसकी चोटें तुरंत भर जाती हैं। एक दिन एलिजाबेथ उस प्राणी को देख लेती है और उसे देखकर डरने की बजाय उस पर दया करती है। वह उसे बोलना और समझना सिखाने लगती है। पहली बार वह प्राणी किसी इंसान से दया और प्यार महसूस करता है, लेकिन यह बात विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ प्राणी उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। डर और पछतावे में वह फैसला करता है कि उसे अपने ही बनाए प्राणी को खत्म कर देना चाहिए। वह पूरे टावर में आग लगा देता है ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन जब वह प्राणी दर्द से उसका नाम पुकारता है तो विक्टर का दिल बदल जाता है। वह उसे बचाने के लिए वापस जाता है, लेकिन तभी टावर में भयानक धमाका हो जाता है। इस हादसे में विक्टर का एक पैर बुरी तरह घायल हो जाता है, जबकि वह प्राणी किसी तरह वहां से बच निकलता है। अब वह प्राणी पहली बार अकेले दुनिया का सामना करता है। जंगल में भटकते हुए वह एक छोटे से फार्म के पास पहुंचता है, जहां एक अंधा बुजुर्ग और उसकी पोती रहते हैं। वह छुपकर उनकी मदद करता है, लकड़ियां लाता है, टूटी चीजें ठीक करता है और धीरे धीरे इंसानों की जिंदगी को समझने लगता है। अंधा बुजुर्ग उसे पढ़ना और बोलना भी सिखाता है। पहली बार वह प्राणी खुद को किसी का दोस्त महसूस करता है, लेकिन जब उसे विक्टर के पुराने नोट्स मिलते हैं तो उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक प्रयोग है जिसे अलग अलग शरीर के हिस्सों से बनाया गया है। यह सच्चाई उसे अंदर से तोड़ देती है। उसी समय भेड़ियों का एक झुंड फार्म पर हमला कर देता है। वह प्राणी बहादुरी से उनसे लड़ता है, लेकिन अपने दोस्त को बचा नहीं पाता। अब उसे समझ आ जाता है कि वह अमर है और हमेशा अकेला रहेगा। आखिरकार वह विक्टर के पास पहुंचता है और उससे मांग करता है कि उसके लिए भी एक साथी बना दिया जाए ताकि वह अकेला न रहे। लेकिन विक्टर इस मांग को ठुकरा देता है, क्योंकि वह अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता। गुस्से और दर्द में वह प्राणी विक्टर पर हमला कर देता है। तभी एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसी समय विक्टर बंदूक चलाता है, लेकिन गलती से गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। इसके बाद वह प्राणी एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है और विक्टर बदले की आग में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यह पीछा करते करते दोनों आखिरकार नॉर्थ पोल तक पहुंच जाते हैं। वर्तमान में वापस आते हैं, जहां वह प्राणी जहाज तक पहुंच जाता है। विक्टर अपनी आखिरी सांसों में उससे माफी मांगता है कि वह उसे कभी समझ नहीं पाया। हैरानी की बात यह होती है कि वह प्राणी उसे माफ कर देता है। विक्टर की मौत के बाद वह जहाज को बर्फ से बाहर धकेल देता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित घर लौट सकें। आखिरी सीन में वह सूरज की रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाता है, वही रोशनी जो कभी विक्टर ने उसे दिखाना सिखाया था। और इसी के साथ खत्म होती है फ्रैंकेस्टाइन और उसके क्रिएचर की यह दुख भरी कहानी, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली मॉन्स्टर आखिर था कौन, वह प्राणी या उसे बनाने वाला इंसान। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल मूवी डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी की कहानी के साथ।